तो हिंदुत्व के झंडा बरदार रहे। बाला साहेब ठाकरे ने जीवन भर गर्व से कहा कि मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व हुई मेरी पहचान है। शिवसेना की पहचान हिंदुत्व है और शिव सैनिक उसके रक्षक हैं। वक्त बदला तो शिवसेना की पहचान भी बदल गई। खासकर उद्धव ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की सियासत को त्याग दिया और उदारवादी नेता का चोला पहनकर महाराष्ट्र की सियासत में नई इबारत लिखने की असफल कोशिश की। नतीजतन प्रदेश की सत्ता तो हाथ से गई ही, पार्टी भी टूट गई। अब जब सब कुछ करीब करीब हाथ से फिसल गया है तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर पिता की राह पर चलना चाहते हैं, यानी कट्टर हिंदुत्व की सियासत कर खोया जनाधार पाने की कोशिश में है। मौके की तलाश में उद्धव को राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसा मुद्दा मिल गया, लिहाजा उन्होंने शुक्रवार को राम रक्षा आंदोलन का ऐलान किया। आगे की कहानी सुनिए खुद उद्धव की जुबानी। अब मैं ऐसे कहता हूं कि स्वार्थ के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा लिया था। अब राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, काफ़ी सारे लोग आज भी हैं जिन्होंने वो जेल गए थे। वो कार सेवकों के ऊपर कैसे अत्याचार किया गया था आज भी सबके दिल में या मन में है। और अब उसका फायदा भाजपा उठा रही है। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के मूल में राम मंदिर है। राम मंदिर आंदोलन में समस्त हिंदू और शिव सैनिक सहभागी रहे। दादर में कबूतर खाने के पास 5 जुलाई को महाआरती करेंगे। कहा कि हम राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। यह आंदोलन पूरे राज्य में चला जाएगा। जहां जहां हनुमान मंदिर और राम मंदिर है वहां आरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दादर में आने वाले रविवार को 5 तारीख है, लगभग दोपहर के 4 बजे के आसपास मारुति का मंदिर है जहाँ पहले कबूतर खाना हुआ करता था। वहीं पर एक हनुमान मंदिर है, वहाँ हम सब सारे इकट्ठा आएंगे। राम रक्षा, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा हम वहाँ सबके साथ बोलेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से उद्धव ठाकरे काफी आहत नजर आए। उन्होंने दो टूक कहा कि चंदा चोरी करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट किया गया है। चंदा चोरी करने वालों को देश का हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है, सिर्फ छोटे छोटे लोग ही नहीं, इसीलिए नहीं, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसलिए जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है ऑपरेशन राम मंदिर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनका बाद में सत्कार किया जाएगा और वो कहीं पर राज्यपाल और कहीं पर वो मंत्री वगैरह बना दिए जाएंगे। तो जो भी चोर है उनको तो सजा होनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे को लगता है कि फिर से एक बार वो पुराने दिन याद आ गए। डेजा वू हो रहा है क्या उद्धव ठाकरे को? लेकिन उद्धव के ऐलान को शिवसेना ने अब दिखावा करार दिया है। सुनिए। उद्धव ठाकरे जी को भगवान राम की याद बहुत सालों के बाद आई। अब वो कह रहे हैं कि वो हनुमान चालीसा गाएंगे। जब महाराष्ट्र के सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा हनुमान चालीसा का प्रार्थना करने गाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर पहुंचे तो उनको जेल में डालकर 8 दिन हनुमान चालीसा गाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने जेल में डाला, ये भी हमें याद है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा और कहा कि देश के हिंदू उद्धव के झांसे में नहीं आने वाले। सुनिए। तो उनके हरकतों से ही लग रहा है ना, जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह के हमारे पालघर के साधुओं के साथ क्या किया, यही तभी मुख्यमंत्री थे ना। तभी अन्य धर्मों को, अन्य उनके फेस्टिवल को अलग न्याय और हमारे सब फेस्टिवल्स को अलग न्याय, यही करने वाले उद्धव ठाकरे ही थे।
तभी उनको हिंदू बनने का याद नहीं आया। अजान स्पर्धा ऑर्गेनाइज करते उनको याद नहीं आया तभी हिंदू। अभी बराबर जब पूरा उनको राम मंदिर की याद आई है। कभी इतने सालों में राम मंदिर बनने के बाद कभी गए क्या मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए? बड़ा ही दिलचस्प है राजनीति। देखिए प्रेरणा, बहुत ही दिलचस्प है राजनीति में। कहते हैं कि सिद्धांत होते हैं, कुछ बुनियाद होती है, कुछ आपका डायरेक्शन होता है, कुछ तो ये बहुत बड़ा डायरेक्शन तो बहुत बड़ी लकीर तो खींची थी खुद बाला साहब ने, लेकिन उस लकीर को पूरी तरह से छोड़ करके सीएम बनने की चाहत में कभी उद्धव ठाकरे दूसरी लकीर पर गए थे। अब उनको फिर से क्यों याद आ गया है कि राम नगरी और राम मंदिर और बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की ये क्या स्ट्रैटेजी है, ये सबको समझ में आ रहा है। लेकिन विश्वास पाठक साहब प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ, एडवोकेट सुशील व्यास साहब प्रवक्ता शिवसेना के हैं, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के हैं, यानी कि उद्धव की पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, आप ही से शुरू करना होगा क्योंकि ये जो बात है, क्या हुआ फिर से एक बार राम भरोसे राम विरोधी बन करके, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अकल ठिकाने आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि लौट के उद्धव फिर घर को आए। देखिए संजय जी, इस देश की बहुत बड़ी दिक्कत एक है, जो तानाशाह बन जाता है वो चाहता मैं अपने हिसाब से चलाऊं। आप या प्रेरणा जी जो बातें बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं है क्या? आपको याद होगा मंदिर का ताला खोला गया था तो कौन पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी थी। जब बाबरी ध्वंस हुआ था, जब राम मंदिर का ढांचा गिरा था, अगर नरसिम्हा राव 4 घंटे तक अगर पूजा न कर रहे होते तो क्या ढांचा हम गिरा पाते? लेकिन समस्या ये है कि जैसे नहीं बीजेपी ने हिंदुत्व का उसका ब्रांड एम्बेसडर बन गए वो, कि अगर बीजेपी तो हिंदू, संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको जल्दी टोक इसलिए रहा हूं कि आपने जहां से शुरुआत की कि कांग्रेस वाले क्या हिंदू नहीं हैं, वही कांग्रेस वाले बीजेपी को हिंदूवादी कहते हैं और शिवसेना को भी हिंदूवादी कहते थे। यह आरोप के तौर पर, तारीफ के तौर पर नहीं। आपको भी कभी वो हिंदूवादी कहते थे, कट्टर हिंदूवादी। बीजेपी को हिंदूवादी और शिवसेना बाला साहेब को कट्टरवादी, कट्टर हिंदूवादी। तो आप ही समझा दीजिए कि इसके क्या मायने हैं। अगर वो खुद हिंदू है तो इनको हिंदूवादी आपको क्यों कहते थे? इसके तो सुन लीजिए पूरी बात। देखिए, कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाया और बाबरी ढांचा गिरवाया, लेकिन वो कभी मुंह से नहीं कह पाए। हम कह देते हैं, हम कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हमने ढांचा हमने गिराया, उसमें हमने सहयोग किया। पहली बात। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इस देश में, जब उद्धव ठाकरे बने थे मुख्यमंत्री, वो राम मंदिर दर्शन करने का 1 करोड़ रुपए दिए उन्होंने, और एक चांदी की ईंट दी थी उन्होंने, एक चांदी की ईंट और 1 करोड़ रुपए दिए थे। और अगर हम कांग्रेस साथ में हैं तो क्या हमने अपना हिंदुत्व छोड़ दिया? मतलब हम आज तो ये नहीं समझ पा रहे, जो बीजेपी जो है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ प्रेरणा जी, मैं आपके लिए, संजय जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी पूरी चैनलों के लिए कह रहा हूँ। अगर हमने कांग्रेस गठबंधन कर लिया है तो कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस लोगों को लेके जिस आदमी के कहते थे चक्की पी सिंह 70,000 घटोराबाज, 70,000 घोटालेबाज, वो अजीत पवार इनके से मुख्यमंत्री बन गए। बात इसकी ये नहीं हो रही यहाँ पे। हम राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए नहीं करते। मैंने हमेशा कहा कि चंदा चोरी होता था, मैंने हमेशा कहा, तब आप लोग विरोध करते थे। आज जो चंदा चोरी हो रहा है, कोई हम तो समझे कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। ये आश्चर्यजनक घटना है चंदा चोरी। वाह वाह वाह, तो चंदा चोरी से इतना ज्यादा आहत हुए आप और उद्धव जी कि लगता है कि अब सब कुछ छोड़ करके फिर हनुमान चालीसा पाठ करने आ गए। एडवोकेट सुशील व्यास साहब, निश्चित ही है, समझ लीजिए आप, ये कहने कोई मतलब ही नहीं है। चंदा चोरी की इनकी पुरानी आदत है और चंदा चोरी कर रहे हैं, शर्म नहीं आनी चाहिए इनको क्या? सुशील जी, जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने बना के वहां ट्रस्टी बना के रखा, सब बना के रखा, आज वहां आरोप किस पर है? बीजेपी पर है कि शिवसेना पर है? सुशील जी पर ये आरोप लगा रहे हैं आप या विश्वास पाठक पर? चंदा चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, कि हमारे एक मंदिर हमारा है, बाकी तमाम देखिए मंदिर, कहीं चोरी का आरोप नहीं आया। कि कितने करोड़ रुपए चंदा लोग मारा। साईनाथ मंदिर देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन 4 साल बाद आपको हनुमान चालीसा की याद कैसे आई 2022 के बाद? सुशील व्यास जी, क्योंकि आप लोगों ने चोरी होने दिया,
इसलिए इनको याद आगे लगता है कि आप लोगों के हवाले हिंदुत्व को छोड़कर हनुमान मंदिर आप लोगों ने सामने हिंदुत्व को हनुमान असुरक्षित चालीसा कर पढ़ दिया। रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? ठीक एक है। मिनट संजय जी एक मिनट। अजय मैं बोल रहा हूं, संजय जी, अजय एक झा मिनट मेरा नाम है जी। संजय जी आप हैं, अजय जी बताइए। सॉरी अजय जी, मैं कह एक मिनट। आज अगर जो अभी बात तुम्हारे कह रहे थे कि मातो श्री सामने हनुमान चालीसा कर रहे थे, वो सही है क्या? हम तो मंदिर सामने करने जा रहे हैं ना, हम सड़कों में नहीं कर रहे हैं। ओके ना मातो, ओके ना किसी ठीक है, जवाब ले मंदिर लेते सामने हैं। का। तो सुशील व्यास जी बताइए 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 बताइए। हाँ हाँ अजय जी नमस्कार। बड़े अभी मैं आपने जो शुरुआती में दिखाया हमारे साथी कृष्णा हेगड़े जी का बयान कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल भेजने वाले आज खुद हनुमान चालीसा का सहारा लेकर एक नई राजनीतिक यात्रा पे निकलना चाह रहे हैं। और संजय भाई को शायद तकलीफ हो सकती है कहने में, अपने आप को इन्होंने दोनों ने देखे। मैं आपके बीच में नहीं बोला द्विवेदी जी, नहीं हमें तकलीफ नहीं हो रही भाई। देखिए आपने आप सुन लीजिए ना, मैं आपका सुन रहा था। आपने 2-3 बार कहा कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू का क्या मतलब होता है? हर चीज, कोई भी नई चीज शुरुआत करता है तो देखता है, मुहूर्त देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, समय काल देखता है। अब आपने जो आपके नेता जो अभी मैं सुन रहा था, अभी शुरुआत में अजय जी दिखा रहे थे, उन्होंने कहा लगभग 4 बजे के आसपास रविवार को, बरोबर है? तो लगभग 4 बजे के आसपास अगर आप भी मानते होंगे, मैं निश्चित रूप से, अगर आप अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, हम तो मानते हैं कि कोई मुहूर्त देख के, समय काल देख के कोई अपना काम शुरू करते हैं। 4:30 से 6 रविवार को राहु काल होता है। मुझे बताइए कौन सा कट्टर हिंदू कोई भी शुभ कार्य उस समय उस दौरान करेगा? तो ये आपका हिंदुत्व है। तो अब आप बगले जागना शुरू कर देंगे, है ना? तो इसलिए ये जब कथनी और करनी में अंतर है, समय काल के साथ हिंदू बन जाते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदुओं पे लाठी और गोलियां चलाने के साथ चले जाते हैं। सुशील जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी सुविधा की राजनीति है। लेकिन हमने हमारा हिंदुत्व, बाला साहेब ठाकरे ने जो संस्थापक हमारे हैं, उनके नेतृत्व में जो संस्था बनी, उसको आज बड़ी मजबूती से हमारे वरिष्ठ नेता एकनाथ जी आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी विचारधारा को लेकर हम चले, आपकी तरह डगमग नहीं, कभी किसी का हाथ पकड़ा, कभी किसी सत्ता के लिए लाचार आप होते हैं। सत्ता के लिए लाचार होने वाले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना नहीं है। तो महाराष्ट्र की हर वक्त बदलती सियासत में आज फिर से बड़ी घटना सामने आई है। अब फिर से उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की चिंता सता गई है। वो हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हैं और चिंता इस बात की कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, यानी कि बीजेपी ने हिंदुत्व को असुरक्षित कर दिया। इसलिए विश्वास पाठक जी, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे साहब को लौटना पड़ रहा है हिंदुत्व के राह पर। वो तो बेचारे उदारवादी बन गए थे, आप लोग लेकिन हिंदुत्व को सुरक्षित नहीं रख पाए, आप लोगों के हाथों में हिंदुत्व को सौंप कर। देखिए, उद्धव ठाकरे जी की आज की जो परिस्थिति है, या वो परिस्थिति जो एकनाथ शिंदे जी ने की है, वो एक उजड़े हुए गांव के सरदार है। इसलिए उनको अभी वापस से अपना हिंदुत्व याद आ रहा है। लेकिन जनता ये नहीं भूली कि पालघर साधु हत्या केस में वो जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब सावरकर का मुद्दा उछला और कांग्रेस ने सावरकर जी के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया, इन्होंने चुप्पी साधी। उसके बाद जब वक्त संशोधन बोर्ड, ये जो कानून पास हो रहा था, उद्धव ठाकरे ने उसका विरोध किया। ये सब चीजें ये दर्शाती है, जो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के जो विचार थे, बड़े स्पष्ट विचार थे, वो विचारों के दूर उद्धव ठाकरे जा रहे थे, चले गए हैं। 2000 और शिवसेना की सरकार के लिए मैंडेट दिया, उन्होंने कांग्रेस का और शरद पवार का दामन थाम लिया, जो जनता को पसंद नहीं है। एकनाथ शिंदे जी समान 40 ऐसे और विधायक थे, वो चाहते थे कि हम हमारा जो हिंदुत्व है, हमारी जो विचारधारा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है, हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनाए और एनडीए की सरकार बनाए महाराष्ट्र में। लेकिन उन्हें हिंदुत्व से कोई लेना देना था नहीं। और उसके बाद से जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर भी जो घर में बैठ के काम करते थे, कोविड के विषय उसने जिस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया, जनता देख रही है। लेकिन विश्वास पाठक जी, शिंदे समान 40, ठीक है, ये सारी बातें तो आपने कह दी, लेकिन जो बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, वही बात तो दत्तात्रेय होसबोले भी कह रहे हैं कि देखिए हिंदुओं को ठेस पहुंची है। यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हिंदुत्व को खतरे में डाल दिया, राम मंदिर से चंदा चोरी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में चोरी। बताइए, पूरा उजाड़ गया है,
उद्धव ठाकरे का गांव पूरा उजाड़ गया है, अभी उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आदित्य ठाकरे भी उनके साथ में है, इसलिए उन्हें हिंदुत्व याद आ रहा है। आप दत्तात्रेय जी के विषय से इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। दत्ता जी ने जो कहा है, हिंदुत्व को जो ठेस पहुंची, जिस प्रकार से अपहर हुआ है वहां पर अयोध्या में, उन दोषियों को सत्य से सत्य होने। उद्धव ठाकरे की जो आप बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को तो अभी सब उन्होंने खो दिया है, खोने के बाद उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कभी कहा है, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जिस प्रकार से हनुमान चालीसा राम रक्षा कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने कभी कहा है? आप देख लो 4 तारीख को जब उनका वो प्रकटीकरण होगा तो पता चलेगा। उन्होंने आज तक कभी राम रक्षा कही नहीं है, हनुमान चालीसा कही नहीं है। ओके। और हमारे हेगड़े जी संजय द्विवेदी जी, अब हनुमान चालीसा कहना चाहते थे, उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये नौटंकी कब तक चलेगी? ओके संजय द्विवेदी जी, अब असल में जो कह रहे हैं शिवसेना की और बीजेपी के प्रवक्ता, आप सुन रहे होंगे कि सब कुछ खो करके, सब कुछ गवा करके फिर से वापस हिंदुत्व की याद आ रही है। असल कहानी ये है, ये हिंदुत्व नहीं राजनीतित्व है। बहुत अच्छी बात है। पीडीपी से गठबंधन करते हैं, मायावती से गठबंधन करते हैं, और जैसी पार्टियां जो हिंदू विरोधी पार्टियां, उनसे जब बीजेपी गठबंधन करती है तो तब इनका गठबंधन गड़बड़ नहीं होता। चलिए तो अलग बात है, तो कहते रहते हैं। मैं अभी जब पाठक जी की बात कह रहे थे कि इनके अंदर हिंदुत्व जाग गया था, बाला साहब ठाकरे की वो जाग गई थी एक नाथ शिंदे में, तो भैया 2.5 साल बाद जागी क्या? अब 2019 में सरकार बन रही थी, जिसका पत्र एक नाथ शिंदे लेके राज्यपाल के पास गए थे, क्यों नहीं शिवसेना छोड़ दी उन्होंने? वो तो ठाकरे छोड़ देते। 2.5 साल तक। अब यही सवाल तो आपसे हो सकता है कि 4 साल बाद आपने जागी क्या? आपको 4 साल बाद ख्याल आया क्या हनुमान चालीसा का? 2022 नहीं, यही सवाल आपसे हो सकता है कि 4 साल तक आप क्या कर रहे थे? जब सरकार में थे तब क्या कर रहे थे? 2019 से लेकर के अब तक, 2019 से बता तो दिया उन्होंने, 3 बार गए, तब से हिंदुत्व कहाँ गया? बल्कि 7 साल कह लीजिए। सुन लीजिए अजय जी, आप देखिए पूरी जानकारी रखा करिए, तब बहस किया करिए। आप दे दीजिए जानकारी। बनने के 3 बार सुन लीजिए मेरी बात। मुख्यमंत्री टाइम में मेरे पास मैं फोटो दिखाऊंगा आपको। 3 बार गए हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। तो जब राम मंदिर बन रहा था, 1 करोड़ चंदा दिया, 1 करोड़ चंदा दिया, एक ईंट दी उन्होंने, ये सब उन्होंने खुद दिया। 2.5 साल बाद एक नाथ शिंदे को याद आता कि साहब नहीं, कि जब ईडी पीछे पड़ी, अभी जाएंगे जेल जाने की नौबत आई, मुख्यमंत्री का तो हनुमान चालीसा मुंबई में ही करेंगे कि अयोध्या में जाकर पाठ करेंगे? हनुमानगढ़ी में पाठ करेंगे? वहां भी जाएंगे। अभी तो हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं ना, कि जनता के साथ चले, हमारे जनता साथ से जनता जाने ना, कि जिस बीजेपी को इतनी वो कर रहे हैं, वो चंदा चोरी करा रही वहां पे। और सुप्रीम को आदेश तो राम मंदिर बना, इनको अपने लिए आज चोरी वहां करा रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण काम है ये बीजेपी के, ये भारतीय जनता पार्टी के अंडर में हो रहा है चोरी। समझ लीजिए आप, पता नहीं कितने करोड़ रुपए चोरी है, हमें जो मालूम चला वो 600 से 700 रुपए की चोरी है। वहां जितनी ईंटें आई, जितनी चीजें आई, सब गायब है वहां से। मतलब जिन लोगों ने बिना रसीद सारा हिसाब है आपके पास, वो सब वहां से गायब है। तो इस तरह काम करना चाहिए क्या? हाँ, तो बीजेपी के विष्णु परिषद के लोग जो पहले भी चोरी करते थे, हमने कहा भी था बल्कि एक बार एक अपनी डिबेट में। हाँ, क्या आपका दर्द देख करके मुझे रोना आ रहा है? आपका दर्द देख करके मुझे रोना। राम के लिए दर्द है ये, राम भगवान की दर्द है, सच्चा दर्द है। हमने कभी चंदा चोरी नहीं करी। मैं आपका तिलक भी ये बता रहा है, हम अपने सिद्धांतों पे रहे हैं अपने। ठीक है, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो 80% राजनीति, समाज सेवा, 20% राजनीति, हमारे पार्टी के पास 80। बताइए, 80% समाज सेवा, 20% राजनीति, लेकिन इसी हमारा ये मेन हमारा है। संजय द्विवेदी, एक सवाल लेता हूं, फिर सुशील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। 2019 में सीएम बनने के लिए कितनी राजनीति थी और कितनी समाज सेवा थी? जब बीजेपी का साथ छोड़ करके आप समय, अजय जी आप बस समय हो तो मेरी बात सुन लीजिए, ना समय हो तो कोई बात नहीं। तो बताइए ना, इतनी देर में तो बता ही गए हो। 2019 में महाविकास, मेरे दीपक केसरकर इनके प्रवक्ता हैं, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। हमारे उनके संग में हमारी डिबेट उनके साथ हुई थी,
उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि महाविकास अघाड़ी में एकनाथ शिंदे का नाम उद्धव ठाकरे ने, शरद पवार और कांग्रेस सामने रखा था। वो तैयार नहीं हुए थे। मैं आपको भेज रहा हूँ अपना वो आप देख लीजिए। अभी तो चाहे चलाना चाहे इसमें चला लीजिए। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम रखा था, वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास सीनियर लीडर है, एनसीपी के पास सीनियर लीडर है, अगर उद्धव ठाकरे बने तो ये गठबंधन होगा। जब उद्धव ठाकरे को समझाया, लोगों ने बताया, समझाया, हम लोग सबने समझाया, तब जाके वो तैयार हुए। और क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या बालासाहब ठाकरे थोड़ी ना कहा था? उन्होंने कहा था, अपने लिए कहा था कि मैं कभी पद नहीं दूंगा। उन्होंने उद्धव ठाकरे थोड़ी ना कहा था। और उद्धव ठाकरे जब राष्ट्रीय कार्यवाहक राष्ट्रीय प्रमुख बना, अगर उद्धव ठाकरे, अब छोड़िए कहां से इतिहास में इतना करेंगे कुरेदेंगे, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को पद नहीं चाहिए था तो फिर तो आपकी सरकार, मैंडेट तो आपको दिया था जनता ने, आपको और बीजेपी को, फिर ये टूटे क्यों गठबंधन? ये एनसीपी से सरकार क्यों बना? देखिए आप ये बात तो कहते हैं नहीं, हम तो इसीलिए परेशान है। पूरा मीडिया तो उन्होंने उनकी तो सरकार क्यों बना ली? समय ही समाप्त हो गया, रिएक्शन तो बनता था। एक छोटा सा रिएक्शन सुशील जी, जल्दी से 30 सेकंड में। बोल रहे ठीक है, गठबंधन में सरकार बना। सुशील जी बोल लीजिए, नहीं तो समय नहीं रहे। संजय जी बोलते रहेंगे, आप बोलिए। सरकार 80 घंटे सरकार अजीत, संजय जी सुनिए ना, सुशील जी को बोलने दीजिए। शिवसेना का मैं बोलूं अभी? बोलिए प्लीज। 80 पहले जवाब दीजिए ना। 80 घंटे सरकार बनाई। हाँ जवाब लीजिए तो सही। 2.5 साल बाद क्यों? अरे लीजिए तो सही संजय जी, अरे सुनिए भाई तो आप सही। किसी को बोलने देंगे तब तो, इसीलिए यहाँ तक पहुंच गए आप। बोलिए। ऐसा है, मैं पॉइंटेड 2-3 चीजें कहना चाहता था। अब मेरे भाई संजय भाई बोलते बोलते बोल गए। 80% राजनीति फिर उन्होंने सुधार के जो है उस बात को ठीक किया। 80% समाज सेवा के लिए। संस्थापक, हाँ, फिर उन्होंने समाज सेवा फिर उन्होंने सुधारा। लेकिन जो दिल में होता है वो जवाब पे आ जाता है। बात बताइए, छोड़िए। नहीं, बात नहीं। देखिए यही गलती आपकी यहाँ तक ले आई है आपको। हमारी गलती कोई नहीं है। आपकी गद्दारी। अरे वो महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने नवंबर 2024 में एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में 232 सीटें जिता के बता दिया कौन गद्दार है, कौन खुददार है। वो छोड़िए उसको। हमें गुलामी नहीं करनी भैया। प्रजातंत्र में जनता मालिक है। टाइम आप, चलिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना महाराष्ट्र की राजनीति में प्रेरणा की क्या वाकई ये जो फिर से एक बार पलटी मारी है वहां पर। हालांकि पलटी का खेल हर पार्टी के ट्रैक्शंस कर रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं पिछले सालों में हर पार्टी टूट चुकी है, हर पार्टी के कमिटमेंट बदलते रहे। अब फिर से एक बार जो हिंदुत्व की राह पर लौटते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्या वाकई आने वाले दिनों में ये असर दिखाएगा या अपनी क्रेडिबिलिटी फिर से वो बना पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये स्टेप उद्धव ठाकरे का बहुत दिलचस्प है।